अनुकूलता को, सुख को, सम्मान को तो कोई भी कृपा मान के स्वीकार ही करेगा, लेकिन प्रतिकूलता को, अपमान को, दंड को, तिरस्कार को जो कृपा मान करके सहता है उसे महाभागवत कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। संसार बड़ी आग की ज्वाला है। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, आपका चश्मा ठीक नहीं है, नेत्र ठीक नहीं है। नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये संसार। एक अजीब स्थिति आती है, एक अलौकिक स्थिति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना, बात करना, कोई भोग भोगना, कोई ऐश्वर्य, कोई पदवी, कुछ नहीं। एक ऐसी आग जलती है सच्चिदानंद की, ये सब झूठा आकर्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। अभी हमारी मलिन दृष्टि है तो हमको संसार प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है। संसार में तक 10 दिशों, 10 दिशाओं में इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, हमें सुख दिखाई दे रहा है। हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। ये दावानल संसार, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ये भड़क रही है, मैं भी उसकी लपेटों में आ रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। ये हृदय की बात है। हा वृंदारण्य काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत्। ये काम क्रोध लोभ आदि अनेक बलवान सर्प हैं जो अपनी कुंडली में फंसा करके डस लेते हैं और उनका विष चढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे लील ही जाते हैं, अजगर आदि। तो लील जाने का मतलब पूरा जीवन निकल गया काम चेष्टा करते हुए, समझ ही नहीं पाए। पूरा जीवन निकल गया लोभ धन की प्राप्ति के लिए, समझ ही नहीं पाए। पहले एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि संसार में सुखी वही जिसके पास बहुत धन है, समृद्धशाली ही सुखी है। नहीं नहीं, सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हाँ, माने ये असमर्थता का सूचक है। हा वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार है, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं ऐसा। ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं। ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही है। कहां जाऊं, क्या करूं, हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ है। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारो कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो, स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे,
लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे ना हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो है, वो एक ही है। या तो हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजे साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो, प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है, जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं, इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमायुक्त प्रभु का नाम, प्रभु की चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिन भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार की दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल।